अमेरिका की तजवीज़ पर यूक्रेन रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी पर तैयार। बड़ी खबर सामने आ गई। अब रूस के इदारों को जांचने का वक्त आ गया है। अब दबाव रूस पर होगा। रूस जंग बंदी के लिए रजामंद हो जाएगा, अमेरिकी सदर का ऐलान। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर फजाई हमला। यूक्रेन तनाज़े पर फैसले वाशिंगटन या कीव से नहीं बल्कि मॉस्को से आएंगे। यूक्रेन की सरजमीन पर नेटो अफवाज की किसी भी शक्ल में मौजूदगी रूस के लिए खतरा है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इस व्लॉग में तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका अरूज खान। व्यूअर्स, सऊदी अरब की सालिसी में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन ने कहा है कि वो फौरी तौर पर रूस के साथ 30 दिन की जंग बंदी को कबूल करने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के दरमियान आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ अमेरिका की तरफ से पेश की गई थी, जिसको कबूल करने पर यूक्रेन ने इत्तफाक कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि रूस 3 साल से यूक्रेन से जारी जंग को बंद करने के लिए रजामंद हो जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका और यूक्रेन के हुकाम के तैयार करदा जंगबंदी मंसूबे पर रूस राजी हो जाएगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो जाएगी। वो समझते हैं कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से रवा हफ्ते बात भी करेंगे। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि वो यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दोबारा व्हाइट हाउस पर मदऊ करेंगे। इस पेशरफ्त के बाद सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अब गेंद यानी कि रूस के कोर्ट में है, यानी अब फैसले करने का वक्त रूस का है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब यह अमेरिका पर मुनहसिर है कि वो रूस को जंग बंदी की इस मुस्बत तजवीज़ पर राजी करे। गुज़श्ता माह अमरीकी सदर के दफ्तर यानी ओवल ऑफिस में सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गैर मामूली झड़प हुई थी, जिसके बाद अमरीका ने यूक्रेन को फौरी तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी इमदाद की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जद्दा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस फौरी जंग बंदी की तजवीज़ को कबूल कर लेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमले बंद करने और बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। ताहम अगर रूस ने इस जंग बंदी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया तो हम बदकिस्मती से जान लेंगे कि अमन की राह में रुकावट कौन है। उन्होंने कहा कि हमने एक पेशकश की जिसका मकसद फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का आगाज है। इस पेशकश को यूक्रेन ने कबूल किया है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हम इस पेशकश को रूस के पास लेकर जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो अमन के लिए इसका मुस्बत जवाब देंगे। गेंद अब उनके कोर्ट में है। रूस ने भी अभी तक इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जबकि इससे कबल क्रेमलिन ने कहा था कि वो सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात के नताइज के बारे वाशिंगटन की जानिब से मिलने वाले ब्रीफिंग के बाद एक बयान जारी करेंगे। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले का आगाज किया था और लगभग 3 साल की जंग के बाद अब रूस यूक्रेन के तकरीबन 20% इलाके पर काबिज हो चुका है। ओवल ऑफिस में पेश आए वाक़े के बाद मंगल को सऊदी अरब के शहर जद्दा में इन दिनों मुमालिक के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में अमेरिका ने यह भी कहा कि यूक्रेन को फौरी तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी इमदाद की फराहमी शुरू कर देगा, जिसे चंद रोज कबल मुअत्तल किया गया था। मुश्तरका बयान में मजीद कहा गया है कि यूक्रेन और अमेरिका फौरी तौर पर अपनी अपनी मुज़ाकराती टीम्स को नामजद करेंगे, जबकि पायदार अमन के क़याम के लिए फौरी तौर पर बातचीत शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। हालिया हफ्तों में हमने इस बारे में बहुत कुछ सुना है कि सदर ट्रंप ने यूक्रेन से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं और इन तवक्कुआत को पूरा करने और यूक्रेन को इसके ऐन मुताबिक रद्द अमल देने के लिए अमेरिका ने किस किस्म के दो टोक हरबे इस्तेमाल किए हैं। मगर अब ऐसा लगता है कि रूस के इदारों को जांचने का वक्त आ गया है। सदर ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ जिस तरह से मामलात चला रहे हैं उस पर अब तक गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं, यानी इस ज़िम्न में कुछ खास वाज़ेह नहीं है। जिस तरह से सदर ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला, तवाज़ुन कायम करने के लिए वैसा दबाव सदर पुतिन पर डालने का कोई वाज़ेह इशारा मौजूद नहीं है। मंगल को सऊदी अरब में मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और यूक्रेन की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान का भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सदर ट्रंप ने अचानक सदर ज़ेलेंस्की से मुतालिक पॉलिसी को तब्दील कर लिया है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान एक पेचीदा रिश्ता है जो गुज़श्ता कई बरसों की बाहमी बदएतमादी का शाखसाना है। लेकिन 11 दिन पहले इन रहनुमाओं के दरमियान ओवल ऑफिस में जो मतनाज़ तसादुम हुआ और उसके नतीजे में गुस्से और बदएतमादी के जो बादल छाए, वो मुज़ाकरात के इस आगाज़ के बाद शायद अब छटना शुरू हो जाएं। यूक्रेन को अमरीकी इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी इमदाद की फौरी बहाली के बाद शायद अब ये रूस है जो दबाव महसूस कर रहा हो, मगर अभी भी चीज़ें अपने इब्तदाई मराहिल में हैं और इनकी तफसीलात आइंदा होने वाले मुज़ाकरात में तय होंगी। मुश्तरका बयान में जंग के मुस्तकिल खात्मे के हवाले से अहम तफसीलात
اور اس قسم کی ضمانتوں کی بات کی گئی ہے جس کی بدولت یوکرین اپنی طویل مدتی سلامتی اور خوشحالی کی توقع کر سکتا ہے۔ لیکن اس مشترکہ بیان کے آخری پیراگراف میں درج الفاظ واشنگٹن کے اس نظریے کی توثیق کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سلامتی اور خوشحالی یوکرین کے ساتھ زیر التوا معدنیات کے معاہدے کے نتیجے میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے، نہ کہ یوکرین کی جانب سے امریکہ سے طلب کی جانے والی ٹھوس گارنٹیوں کے نتیجے میں۔ اس ضمن میں مشترکہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیلنسکی اور ٹرمپ نے جلد از جلد معاہدہ کرنے پر اتفاق کیا، مگر کس طرح ایک خالص تجارتی بندوبست، معدنیات کا معاہدہ مستقبل میں روس کے اقدامات کو روک سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ مشترکہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوکرینی وفد نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یورپی شراکت دار اس امن عمل میں شامل ہوں گے، لیکن اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی کہ واشنگٹن اس امن عمل میں یورپ کی شمولیت کے ممکنہ پیرامیٹرز کو کس طرح دیکھتا ہے۔ حالیہ دنوں کے ہنگامہ خیزی کے بعد سعودی عرب میں صدر زیلنسکی اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات تعلقات کی بحالی کا ایک بروقت عمل محسوس ہو رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور یوکرین اس پر پوری طرح متفق ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اگر ماضی میں صدر زیلنسکی کے ذہن میں کوئی شبہات تھے تو اب وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے امریکی صدر کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جن کے لیے ماضی کی وفاداریاں اور روایتی سفارتی رویے اور آداب کوئی خاص معنی نہیں رکھتے۔ زیلنسکی گیند کو روس کے کورٹ میں رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا وہ کریں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس گیند کا ان کے کورٹ میں جلد ہی واپس آنے کا امکان بدستور موجود ہے، جبکہ روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر جوابی فضائی حملے بھی کیے گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی پر آمادگی سے پہلے یوکرین نے پیر کی رات روس پر 300 سے زائد ڈرونز سے بڑا فضائی حملہ کیا تھا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ روسی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یوکرین کی جانب سے بھیجے گئے 91 ڈرونز ماسکو تک پہنچ گئے تھے جنہیں تباہ کر دیا گیا تھا۔ تاہم اب روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر جوابی فضائی حملہ کیا ہے۔ میئر کیف کا دعویٰ ہے کہ روس نے رات بھر فضائی حملے کیے۔ حملوں کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوا اور اس حوالے سے اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یوکرین سے 30 روزہ جنگ بندی اور امن کی بحالی سے متعلق زیر گردش خبروں پر روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین تنازع پر ماسکو اپنے فیصلے خود لے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس سے 30 روز کی عبوری جنگ بندی اور امن بحالی کے لیے امریکی تجویز پر یوکرین رضامند ہو گیا ہے۔ امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز سعودی عرب میں یوکرین اور روس کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں سامنے آئی تھی۔ اب اس حوالے سے ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین تنازع کے معاملے میں اپنے فیصلے خود لے گا۔ یوکرین پر اہم خبریں امریکہ یا یوکرین سے نہیں بلکہ ماسکو سے آئیں گی۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روسی فیڈریشن کی پوزیشن فیڈریشن سے باہر طے نہیں ہوتی۔ کچھ فریقین معاہدوں اور کوششوں کے سبب روسی فیڈریشن کی پوزیشن باہر طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی معاملے پر روسی فیڈریشن کی پوزیشن روسی فیڈریشن کے اندر ہی طے ہوتی ہے۔ تو ویورز، آپ روس اور یوکرین کی جنگ بندی اور اس کے بعد بدلتے منظر نامے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔